इंटीग्रेशन 0 से 3, सही है। और ये आपके पास कितना आएगा यहाँ से, ये आपके पास रूट एक्स है ही, और ये है आपके पास डी एक्स क्यू। तो मैंने कहा भाई अगर मैं डी एक्स क्यू बोल रहा हूँ तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हो तो क्या आता है 3x² डी एक्स। तो डी एक्स क्यूब के स्थान पे क्या रखते हो, डी एक्स 3x² डी एक्स रिप्लेस करोगे, और ये इंटीग्रेशन 0 से 3 आएगा। इसको हम लिख देते हैं x⁻1/2 और यहाँ पर लिख देते हैं 3x² डी एक्स, सही है। चलो भाई नेक्स्ट देखो 0 से 3, ये आपके पास 3 को बाहर कर लीजिए, कांस्टेंट है। और जब पावर का देखिए, जब अगर मान लीजिए यहाँ पर x⁻1/2 है इंटू x², है, ये दोनों जब x का दोनों का मल्टीप्लाई होता है तो पावर आपस में ऐड होती है, ठीक है। तो जब ऐड करोगे तो भाई कितना आएगा 5/2 इंटू dx आएगा, सही है। चलो उसके बाद इसको आप सिंप्लीफाई करना, ये होगा x⁻7/2 और नीचे आपका 7/2 आएगा, लिमिट 0 से 3 आएगा। ये हो जाएगा 3 इंटू 2/7 और लिमिट लगाना तो 3 का पावर 7/2 माइनस का 0 और इसको आप सॉल्व करिएगा तो देखिए यहाँ से क्या होगा, ये 6/7 हो जाएगा। और देखिए यहाँ से रूट का 3 हम लोग कर सकते हैं, तो रूट की 3 की पावर हम लोग अगर 7 लिखें और इसको आप सिंप्लीफाई करो तो देखो ये 6/7 होगा, और यहाँ से आपका आएगा दिस इज द 3 3 जा 9 है ना, तो 27, तो 27 रूट 3 आएगा और मल्टीप्लाई करना तो 6 7 जा 42 162 रूट का 3/7। तो देखो ये आपका आंसर मिल जाएगा, अदरवाइज वो आंसर नहीं मैच करता, ठीक है, वो मिस्टेक था वहाँ पर। तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इंटीग्रल 0 to 1 x⁻7 dx अपॉन 1 प्लस x⁻16। तो सिंपल सी बात है, ऊपर आप देखिए नोमिनेटर में आपको x⁻7 दिख रहा है और डिनोमिनेटर में अगर आप देखिए तो 1 प्लस x⁻16 लिखा है। तो अगर मैं x⁻8 का होल स्क्वायर कर दूं और x⁻8 को t ले लेता हूं, ऊपर वाला टर्म मेरे को मिल जाएगा, यस या नो। तो मेरे को सिंपल बनाना है, इसको छोटा सा कर देना है। तो देखो क्या करते हैं, इसको हम कुछ ऐसे स्टेप पे लिखते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 1 x⁻7 dx अपान में वो 1 प्लस x⁻8 का होल स्क्वायर, राइट। तो हम यहाँ से लेट कर लें अगर, तो x⁻8 को अगर आप t लेते हो तो क्या होता है, दिस इज 8 x⁻7 dx इज इक्वल टू d2। मेरे को क्या चाहिए भाई, ऊपर नोमिनेटर में x⁻7 dx चाहिए ना, मतलब 8 का तो काम नहीं है, तो डिवाइड कर ले भाई, x⁻7 dx इज इक्वल टू क्या होगा, dt/8 हो जाएगा, राइट। अब आप वैल्यू को रखिए। दूसरी बात यह है कि जब भी आप उसको t या किसी भी टर्म में मान रहे हो तो उसकी जो लिमिट होती है वो भी चेंज होती है। तो अगर आप देखो यहाँ पर लिमिट देखो कि अगर x 0 है तो आपका t 0 आ रहा है, और जब x आपका 1 है तो t 1 आ रहा है, कोई चेंज नहीं, लिमिट में सेम लिमिट चल रही है। ये 0 to 1 हो गया, यहाँ पर ये 1/8 को मैं बाहर लिख देता हूँ, ये dt हो गया, नीचे हो गया 1/t², 1 प्लस t²। अब ये आपका tan का फार्मूला बन गया, tan इनवर्स का, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई कर ला भाई, कितना आएगा, ये आ गया 1/8 और ये हो जाएगा आपके पास, दिस इज द tan इनवर्स t लिमिट 0 to 1। अपर लिमिट लगाओगे तो π/4, लोअर लिमिट पर 0 हो जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा 1/8 इंटू π/4, ठीक है। तो ये आंसर कितना होगा, π/32 इज द राइट आंसर। तो दिस इज द सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन है कि इंटीग्रल 0 to π/4 cos 2θ की पावर 3/2 cos θ dθ, ठीक है ना। अच्छा इसको अगर मैं देखूं कि अगर मैं cos 2θ को चेंज करता हूं तो भाई अगर इसको चेंज करते हो तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपके पास
कि दिस इज द 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा की होल पावर 3/2 इंटू कॉस थीटा डी थीटा, है ना। और अगर मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ले लेता हूँ, कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन लेता हूँ कि यहाँ पर देखिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर, 0 से π/4 ये मैं लिख सकता हूँ √2 साइन थीटा का होल स्क्वायर का होल पावर 3/2 इंटू कॉस थीटा डी थीटा। यहाँ तक तो किसी को समस्या नहीं है। अच्छा, अगर मैं इसको लेट कर लेता हूँ कि लेट √2 जो साइन थीटा है, इसको अगर मैं नया एक नाम रख देता हूँ, इसको लेट कर लेता हूँ कि इसको टी जैसे हम लोग लेते हैं, तो मैं यहाँ पर साइन टी लेता हूँ। कुछ भी मैं लेता हूँ, मेरी मर्जी है, ठीक है। जो लेगा उसी के अकॉर्डिंग हमारी लिमिट चेंज होगी, सिंपल सी बात है। अगर मैं टी लेता हूँ तो टी के अकॉर्डिंग लिमिट, मैं यहाँ साइन टी मान रहा हूँ तो मेरे इसके अकॉर्डिंग लिमिट चेंज होगी, ठीक है ना। तो अच्छा, इसका डिफ्रेंशिएशन अगर मैं करूंगा तो ये क्या होगा, √2 कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू ये क्या आएगा आपके पास, कॉस टी डी टी आएगा, सही है ना। अच्छा, मेरे को क्या चाहिए, हमें यहाँ पर ओनली कॉस थीटा डी थीटा चाहिए, तो मैं कॉस थीटा डी थीटा को छोड़ दे रहा हूं, यहाँ पर इसको डिवाइड कर देता हूं, 1/√2 कॉस टी डी टी मिलेगा, यस या नो। चलो फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब मैं लिमिट की बात कर लेता हूं कि जब आपका थीटा 0 था तो देखो टी आपका कितना मिलेगा, साइन यहाँ पर जैसे आप 0 रखोगे तो ये ओवरऑल 0 रख देगा, तो साइन इनवर्स 0 वो भी 0 दे देगा, मतलब टी भी आपका 0 दे देगा। अच्छा, जब आप थीटा आपका π/4 है तो यहाँ पर जब आप π/4 रखोगे तो 1/√2 आएगा, और √2 से √2 कट जाएगा, मेरे को 1 मिलेगा लेफ्ट साइड में, और साइन इनवर्स 1 जो होता है वो क्या होता है, π/2 देता है, ये π/2 पर जा रहा है। लिमिट आपकी चेंज हो गई अब की बात। अब हम मैं नया लिमिट क्या लगाऊंगा, मेरे पास जो नया लिमिट आया वो 0 से π/2 आ गया, यस या नो। और यहाँ पर आपके पास आया 1 माइनस का ये साइन स्क्वायर टी आएगा, इसके होल पावर 3/2 आएगा, ये 1/√2 रहेगा, और यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, कास थीटा के स्थान पे आप क्या रखोगे, कास थीटा डी थीटा 1/√2, और यहाँ पर आएगा कॉस टी डी टी। कोई समस्या तो नहीं है। अच्छा देखो, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होगा, कास स्क्वायर टी, और कास स्क्वायर टी की पावर 3/2 मतलब आपको कास क्यूब टी दे देगा। यहां से देखो ये 1/√2 आ गया, इंटीग्रेशन चेंज हो गया है, लिमिट इसकी 0 से π/2 पर चल रही है। यहां से आपको इसको सॉल्व करोगे तो क्या दे देगा, ये कास क्यूब टी देगा, यहां से एक आपके पास है कॉस टी डी टी, तो आपको यहां से क्या मिला, कास की पावर 4t, यस या नो। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, हमारे पास आ गया 1/√2, है ना, इंटीग्रेशन 0 से π/2 चल रहा है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर कितना मिला, कास की पावर 4t dt मिल गया। अच्छा, हम लोगों ने ये सीखा है कि गामा जो होता है, गामा फंक्शन जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास जो लिमिट होनी चाहिए वो 0 से π/2 होना चाहिए, और साइन की पावर p थीटा कॉस की पावर q थीटा डी थीटा होता है। तो इसका जो रिजल्ट हमें डायरेक्ट मिलता है वो क्या मिलता है कि गामा p + 1/2 गामा q + 1/2 डिवाइडेड बाई गामा p + q + 2/2, ये हमारे पास रिजल्ट होता है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं साइन का टर्म नहीं है तो साइन का टर्म अगर लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पर ऐसा किया कि भाई इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। लो भाई, 0 से π/2 था, मैंने क्या भाई, चलो साइन की पावर 0t कर देता हूँ, कोई समस्या तो नहीं है, ये 0 है। और यहाँ पर क्या है आपके पास, कास की पावर 4t dt है। अब तो ये वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, लिमिट भी 0 से π/2 चल रही है। अच्छा, ये तभी अप्लाई कर सकते हो गामा वाले को, गामा फंक्शंस को, जब आपका लिमिट 0 से π/2 है। अगर नहीं है तो अगर आप बना पा रहे हो उसको 0 से π/2 और इस टाइप का है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब मैं इसी फार्मूले का यूज कर लेता हूँ, यहाँ से मेरा कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाएगा। देखो गामा p+, तो p तो यहाँ 0 है तो कितना आएगा, गामा 1/2 आ गया। नेक्स्ट में 4 + 1 मतलब 5/2 आ गया, गामा 5/2, नीचे कितना होगा 2 गामा,
मतलब इन दोनों का सम करोगे तो 4 और फिर प्लस का 2, मतलब 6/2। यस या नो? इसी को सॉल्व कर लो। ये देखो 1/√2 है। गामा गामा 1/2 की वैल्यू होती है रूट का पाई। गामा 1/2 की जो वैल्यू होती है वो रूट पाई होती है, ये मैंने बताया अपने लेक्चर में। ठीक है, तो रूट पाई हो गया। अच्छा, यहाँ पर 5π/2 को घटाते जाओ, 1 माइनस करते जाओ, तो 1 माइनस करोगे तो 3/2 आएगा। 3/2 अगेन 1 माइनस करोगे कितना आएगा? 1/2। जैसे 1/2 आएगा उसके साथ गामा रूट का पाई भी आएगा। गामा 1/2 आएगा, गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। यहाँ से देखो ये 3 होगा, 3 गामा 3 की वैल्यू 2 हो जाएगा, तो 2 × 2। सही है, इसी को सॉल्व कर ले भाई। यहाँ से देखो कितना दे देगा ये देखो 1/√2 है। रूट पाई कितना हो गया? पाई हो गया। यहाँ आ गया 3π और नीचे 416 हो गया, है ना? तो आपके पास कितना हो जाएगा ये? 3π/16√2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लो कौन सा ऑप्शन था। 3π/16√2 इज द राइट आंसर। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, एक हमारे पास कंडीशन दे रखा है कि दिस इज द एफ ऑफ, क्या दे रखा है? एफ ऑफ a-x इज इक्वल टू एफ ऑफ x दे रखा है। इसका मेरे को यूज करना है और इसका मेरे को इंटीग्रेशन निकालना है। इंटीग्रेशन 0 to a x टाइम एफ ऑफ x dx क्या होगा? तो भाई प्रॉपर्टी लगा दो, है ना? सबसे पहले यहाँ प्रॉपर्टी लगाओगे, तो अगर मैं इसको आई लेकर चल रहा हूँ तो देखो ये क्या होगा? इंटीग्रेशन 0 से x, यहाँ पर क्या होगा? a + b - x होता है ना, दोनों का सम, दोनों लिमिट का सम -x करते हैं। यहाँ पर आएगा a - x और ये आपके पास होगा एफ ऑफ a - x इंटू का dx, ये आई के इक्वल चल रहा है। अच्छा, अगर आप देखो यहाँ से इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ x रख सकते हैं, तो रख दो यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 से a - का x, एफ ऑफ x dx से मैं रिप्लेस कर दिया, ये मेरा आई है। अब मैं इसका मल्टीप्लाई कर लेता हूँ भाई, तो देखो आई इज इक्वल टू क्या होगा? a टाइम इंटीग्रेशन 0 to a, ये एफ ऑफ x आ गया, और माइनस का क्या होगा? ये x टाइम इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ x dx है। अच्छा, इसी को तो मैंने अभी i माना था, इसके सामने मैं i रिप्लेस कर सकता हूँ। तो जैसे आप i यहाँ पर रखोगे इसके स्थान पर i, तो आई कितना हो जाएगा? i + i2i हो जाएगा। इधर कितना बचेगा? a टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to a और एफ ऑफ x यहाँ पर dx रहेगा, dx। ठीक है। अच्छा, यहाँ से देखो ये 2i इज इक्वल टू क्या हो गया? a इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ x dx। अगर मैं बोलूँ i कितना होगा, तो आप बोलोगे सर a/2 इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ x dx, यही आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। a/2 इंटीग्रेशन 0 to एफ ऑफ x, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। किसी को समस्या? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन दे रखा है कि इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट e⁻x² dx। इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखेगा इंटीग्रल कैलकुलस के लेक्चर में। जब आप डबल इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे, आगे बढ़ेंगे, जहां से आपका ड्रिचलेट के आगे का जो कॉन्सेप्ट शुरू होता है, और वहीं पर ये सारा गामा वाला ये कॉन्सेप्ट वहां पर बताया गया है एक लेक्चर में, तो आप उसको जाकर के देख सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप उस वहाँ पर कई सारे आपको 15 से 20 क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के मिलेंगे अप्रोच के, तो उसको आप देख लीजिए। अच्छा, मेरे को अगर यहाँ पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, तो मैं क्या करता हूँ भाई, थोड़ा सा इसमें कुछ काम करता हूँ कि मैं लेट कर लेता हूँ x² को t। तो मेरे को क्या मिलेगा भाई? 2x dx इज इक्वल टू dt। मेरे को dx चाहिए, तो dx क्या होगा? dt/2x। इसको मेरे को चेंज करना है। अच्छा, यहाँ से अगर मैं निकालूँ x की वैल्यू, तो आप बोलोगे सर ये रूट का t हुआ। भाई रख दो, 2 रूट का t मैं कर देता हूँ। कोई समस्या तो नहीं ना? अच्छा, लिमिट भी आपकी चेंज होगी। जब आपका x 0 था, जब आपका x 0 था तो आपका t 0 आ रहा है। जब x आपका इन्फिनिटी है तो भी तो t इन्फिनिटी ही तो आ रहा है, कोई चेंज तो नहीं है। तो लिमिट में तो कोई चेंज नहीं हुआ। लिमिट आपकी क्या आ रही है?
इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ही आ रही है। यहाँ पर क्या हो गया, ई की पावर माइनस का टी हो गया, और डी एक्स के स्थान पे क्या हो गया, डी टी अपान, ये 1/2 को मैं बाहर कर देता हूँ, और ये नीचे क्या आ रहा है आपके पास, रूट का टी। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो भाई। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे होगे तो देखो ये आ रहा है आपके पास 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी, देखो ई की पावर माइनस टी, और टी को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो टी की पावर माइनस का 1/2 डी टी हो जाए। सही है। थोड़ा सा अगर मैं अरेंज करूं तो देखो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी, और मैं इसको लिख सकता हूँ दिस इज द 1/2 -1 कर दूँ, तब भी तो -1/2 ही देगा डी टी। और हम लोगों ने आपको गामा एन की जो वैल्यू होता है, फार्मूला होता है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स और एक्स की पावर n-1 इंटू डी एक्स, ये होता है। तो देखो क्या ये इस टाइप का दिख रहा है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी, टी की पावर 1/2 -1 इंटू डी, मतलब इसके स्थान पे मेरे को क्या मिल जाएगा, ये 1/2 है, यहाँ पर मेरे को क्या मिलेगा, गामा में 1/2 मिलेगा, और गामा में जो 1/2 होता है उसकी वैल्यू रूट का पाई होती है, तो रूट का पाई/2 जो होगा वो फाइनल आंसर। क्योंकि हमारे पास हम लोग ये जानते हैं कि जो गामा 1/2 होता है उसका वैल्यू कितना होता है, रूट पाई होता है। ठीक है, तो दिस इज द ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, रूट पाई/। नेक्स्ट क्वेश्चन से अगला क्वेश्चन कि द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड x एंड द कोऑर्डिनेट यहाँ पर है x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 1 इच। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये मान लो आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। अच्छा, ये आपके पास क्या है, ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, कुछ इसी तरह से होगा। तो यहाँ पर जो पॉइंट दे रखा है वो -2, 0 दे रखा है, और यहाँ का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1, और ये आपका रीजन पूछ रहा है, इस रीजन की एरिया और इस रीजन की एरिया। ठीक है, इसी रीजन की एरिया वो आपसे पूछ रहा है। तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, यहाँ पर ये ओरिजिन है 0, 0, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, दोनों का अलग अलग एरिया निकाल के आप ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो देखो अगर मैं राइट साइड वाले की एरिया निकालता हूं तो 0 to 1 निकालूंगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 to 1 और एक्स क्यूब आएगा, क्योंकि वाई डी एक्स करेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी, एक्स क्यूब डी एक्स हो जाएगा। इस वाले का करेंगे तो प्लस लगाएंगे, यहाँ पर 0 से -2 तक लिमिट जा रही है, 0 से -2, और यहाँ पर भी वही कर्व है एक्स क्यूब डी एक्स, नीचे की ओर है ना। तो सेम इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये आएगा एक्स की पावर 4/4 लिमिट 0 to 1। ये भी आपके पास कितना होगा, चूंकि जो एरिया होती है वो नेगेटिव नहीं होती तो हम नेगेटिव कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, ये एक्स की पावर 4, अगर कहीं पर आपको एरिया नेगेटिव आ रही है तो आप नेगेटिव को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एरिया नेगेटिव नहीं होते, तो यहाँ से 1/4 हो जाएगा, ये आपके पास 16/4 होगा, तो यहाँ से होगा 17/4, तो 17/4 स्क्वायर यूनिट। तो देख लो कोई आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि द एरिया इनसाइड द कार्डोइड, यहाँ पर है कार्डोइड का जो इक्वेशन दे रखा है वो क्या है आपके पास, r इज इक्वल टू a टाइम्स 1 प्लस cos थीटा है, एंड आउटसाइड द सर्किल, सर्किल क्या है, r इज इक्वल टू a। यहाँ से देखो ये सर्किल की इक्वेशन r इज इक्वल टू a, ये सर्किल है जिसका रेडियस r है। ठीक है ना, r रेडियस की एक सर्किल है, और कार्डोइड ये है, ये जो आपका दिख रहा है कार्डोइड है, इसकी इक्वेशन क्या, r इज इक्वल टू a टाइम 1 प्लस cos थीटा। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। x एक्सिस पर थीटा आपका 0 होता है, y एक्सिस पर थीटा आपका π/2। यहाँ पर आपका क्या होता है 3π/2 है ना, नीचे माइनस का π/2 लिख सकते, और सर यहाँ पर पाई होगा, थीटा पाई हो जाएगा, यहाँ 3π/2 लिख सकते हो या -π/2 यहाँ पर लिख सकते हो, आप थीटा -π/2 भी लिख सकते हो या 3π/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
चले, मेरे को कहाँ चाहिए, मेरे को ये वो एरिया चाहिए जो आउटसाइड सर्किल के बाहर मिले, मतलब ये वाली एरिया चाहिए, यहाँ से ये वाली, और इधर से ये वाली, और उधर का नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, अगर मेरे को यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रखता हूँ थीटा, अगर मैं यहाँ 0 करता हूँ, तो थीटा जैसे आप यहाँ पर 0 करोगे, देखो ये r इजिकल टू 2 है, मतलब इधर r से r इजिकल टू a है, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, r इजिकल टू 2a हो जाएगा, ठीक है ना। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको, चूंकि हम इसको किस फॉर्म में सॉल्व करेंगे, पोलर के फॉर्म में सॉल्व करेंगे, और पोलर फॉर्म का आप इक्वेशन, पोलर फॉर्म का आप वहां पर एक देख सकते हो, क्वेश्चंस मैंने कराया है इंटीग्रल कैलकुलस में। इंटीग्रल कैलकुलस में जाओगे तो वहां पर काफी सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन है, तो आपको समझ में आ जाएगा पोलर कैसे हम लोग करते हैं। बाकी यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो वहां पर जो हम लोग पोलर में जो लेते हैं वो क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास आएगा आर डी थीटा होगा, ये थीटा की लिमिट होगी, ये आपकी आर की लिमिट होगी, ठीक है ना। अब आर कहाँ से कहाँ तक रन कर रहा है, देखिए आर इजिकल टू ए ये है, यहाँ से यहाँ तक आपका लिमिट हमें देखना है आर की। आर कुछ इस तरह से वेरी करता है, रेडियस है, इस तरह से कुछ वेरी करेगा, तो लोअर लिमिट आर की कितनी है, ए है, और अपर लिमिट आर की कितनी है, आर इज इक्वल टू ए टाइम 1 प्लस कॉस थीटा है। तो अपर लिमिट में मैं ये लिख देता हूँ, आर इज इक्वल टू ए टाइम 1 प्लस कॉस थीटा। चलो भाई, अच्छा थीटा की देख लो, यहाँ पर थीटा आपका कितना है, यहाँ पर 0 है, और कहाँ तक देखना है, π/2 तक ही तो जा रहा है, तो 0 से π/2 निकाल दो। अच्छा जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, तो 2 टाइम कर दो, बस इसी को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो चलो एक 1 बाय 1 करके इसको सॉल्व करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना देगा, ये इंटीग्रेशन 2 टाइम 0 से थीटा इज इक्वल टू 0 से π/2, सही है। और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगा r²/2, लिमिट इसकी r इज इक्वल टू a से r इज इक्वल टू a टाइम 1 प्लस कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए, तो जब आप यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर रहे होगे, इंटीग्रेशन थीटा इज इक्वल टू 0 से 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 से π/2, सही है ना। अच्छा यहाँ पर अपर लिमिट लगाओगे, फिर लोअर लिमिट लगाओगे। अच्छा बाई 2 जो है उसको आप बाहर कर दो, तो मैं इसको 1/2 को बाहर लिख देता हूँ, सही है। तो मेरे को r² बचा हो अंदर, और ये हो जाएगा a², और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और लोअर लिमिट लगाओगे तो माइनस का स्क्वायर इंटू डी थीटा। अब a² को भी मैं बाहर कर लेता हूँ, 2 से 2 कट गया मेरा, है ना, 2 से 2 खत्म हो गया, और मैंने क्या किया, a² को बाहर कर लिया, तो मेरे को मिल गया a² थीटा 0 से π/2। अच्छा यहाँ पर देखो a² माइनस b² लगाएंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा, और +1 एक ब्रैकेट में आएगा, सेकेंड ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा -1 इंटू डी थीटा आएगा, इससे कट जाएगा और ये ऐड हो जाएगा, फिर आप मल्टीप्लाई कर लेना, है ना। तो जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो देखो यहाँ से क्या होगा, ये a² हो गया, आपका थीटा 0 से π/2 है, सही है। मल्टीप्लाई करना, तो देखो ये आपके पास 2 कॉस थीटा आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर इंटू डी थीटा। अब इसी को सॉल्व करना है, इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं कितना आता है। a² इंटीग्रेशन थीटा 0 से π/2, और ये है 2 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसको मैं अलग कर देता हूँ, और है ना, और यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा देता हूँ, इंटीग्रेशन थीटा 0 से π/2, और मैं इसको कर लेता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अच्छा कॉस का इंटीग्रेशन करते हो 0 से π/2 में, कॉस का जो एरिया आता है वो 1 आता है ना। तो यहाँ से डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ, ये कितना आएगा, ये 2 आएगा, ठीक है। या वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, कॉस का साइन हो जाएगा, लिमिट लगा लेना भाई। तो देखो ये a² आएगा, यहाँ से आपके पास हो जाएगा 2 साइन थीटा 0 से π/2, और यहाँ पर आप गामा बीटा लगा देना। तो गामा बीटा लगाओगे तो आपके पास क्या होगा, वही जो अभी पीछे बात किया था हमने। तो आपके पास क्या होता है, ये वाला फार्मूला, इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन की पावर p थीटा कॉस की पावर q थीटा डी थीटा इज इक्वल टू गामा p प्लस का 1/2
गामा क्यू प्लस का 1/2 डिवाइडेड बाई 2 गामा पी प्लस क्यू प्लस 2/2, ये लगा देना, ठीक है ना। अच्छा इसमें यहाँ पर साइन नहीं है तो मैं साइन यहाँ पर ला देता हूँ, साइन की पावर 0 थीटा कर देता हूँ, कोई समस्या है नहीं ना। अब लगा सकते हो, कितना होगा, गामा का 1/2 आएगा, फिर गामा का 3/2 आएगा, नीचे कितना आएगा 2 गामा का, दोनों का सम करोगे तो 2 + 3, तो यहाँ पर 2 2 जा 4, 4/2 हो गया इसका सॉल्व। और यहाँ से इसका लिमिट लगा देना, तो साइन तो 2 - 0, देखो ये 2 हो गया, और इसको सॉल्व कर लेना, ये √π हो गया, और गामा 3/2 कितना होगा, 1/2 √π आएगा, है ना। नीचे कितना होगा 2, और यहाँ 2 गामा 2 की वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है, 2 × 1 हो जाएगा। देखो ये आ गया 2, और ये हो गया आपके पास π/4। आप चाहो तो यहाँ पर a² था, a², और यहाँ पर आप एलसीएम कर सकते हो और /4 को बाहर कर लो, a²/4, यहाँ पर कितना आएगा π + 8, ये आपका आंसर हो गया। इतना ही करना था क्वेश्चंस में, ठीक है। तो a² या यहीं इधर को यहीं पर छोड़ दिया हो, एलसीएम नहीं किया है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना। चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर, कि कोई एक आपके पास फंक्शन है f(x) डिफाइन है इन ए क्लोज इंटरवल 0 to 2, और फंक्शन कुछ इस तरह है कि जब हमारे पास हम रेशनल के थ्रू जा रहे हैं तो मेरे को x मिल रहा है, और जब मैं इरेशनल के थ्रू जा रहा हूँ तो मेरे को x² मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना है अपर रीमान इंटीग्रल क्या होगा, मतलब आपको बताना है इंटीग्रल 0 to 2 f(x) dx बताना है। तो कैसे निकालोगे, इसी को निकालना है, तो इसको हमें ब्रेक करना होगा। कि अगर आप देखिए यहाँ पर इन दोनों की कंडीशन, अगर आप देखिए कि मैं अगर इस इंटरवल को ब्रेक करता हूँ तो इसमें इंटरवल क्या आएगा, एक इंटरवल तो ये बनेगा कि 0 से 1 और यूनियन 1 से 2, ये इंटरवल बनेगा। इसको ब्रेक करेंगे तो 0 से 1, 1 से 2, है ना, 2/2 करना, तो 0 से 1 और 1 से 2 बनेगा। अच्छा 0 से अगर 1 इंटरवल के बीच देखूं तो कौन सा हमारे पास सुप्रीमम बनेगा और कौन सा फंक्शन इन्फीमम बनेगा, उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं किस इंटरवल की, 0 से 1 मतलब क्लोज इंटरवल की हम लोग बात कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर मैं देखूं ये x है, ये x² है, तो x जो है अगर मैं इसको 0 से 1 के बीच ले रहा हूं तो मेरे को किसी इन दोनों में से कौन सा बड़ा मिलेगा। तो देखो यहाँ पर इन दोनों के बीच की आप कोई भी वैल्यू ले लो, यहाँ पर आपके पास ये अगर आप देखो यहाँ पर मान लीजिए मैंने रखा कि भाई x की वैल्यू मैंने ले रखा 0.5, तो अगर आप x को 0.5 रखते हो तो x² कितना आएगा 0.25 आएगा, जो कि उससे छोटा हो जाएगा। मतलब इस बार ये आपका सुप्रीमम बनेगा और ये आपका इन्फीमम बनेगा। तो सुप्रीमम को हम लोग क्या लिखते हैं, दिस इज द कैपिटल MR से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये स्मॉल का MR बनेगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसी तरह जब मैं इंटरवल को कहां से ले रहा हूं, 1 से 2 के बीच लूंगा, 1 से 2 इंटरवल के बीच क्लोज इंटरवल 1 से 2 लूंगा, तो अब की बार क्या होगा, अब की बार अब इन दोनों के बीच का कोई भी वैल्यू रख दो। मान लीजिए मैंने रखा भाई कुछ 1.2 ही रख दो, तो 1.2 रखते हो तो x² करोगे तो कितना होगा 1.44, यस या नो। अब की बार क्या होगा, अब की बार यहां पर ये छोटा हो जाएगा, ये वाला टर्म बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब अब ये बड़ा हो गया ना, ये आपका क्या होगा कैपिटल MR बन गया और ये स्मॉल का MR बन गया, मतलब ये इन्फीमम बन गया और ये आपका सुप्रीमम बन गया। मेरे को क्या चाहिए, यूपी अपर रिमान चाहिए, मतलब मेरे को सुप्रीमम चाहिए था। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इंटीग्रल को अगर हम लोग देखें तो ये हमारा इंटीग्रल ब्रेक होगा। 0 से 1 में मेरे को कौन सा मिलेगा, स्मॉल x, ये x मिलेगा dx, और फिर 1 से 2 में मेरे को क्या मिल रहा है x² मिल रहा है, x² dx कर देना। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर देखो ये x²/2 लिमिट 0 से 1, और ये आपके पास हो जाएगा x³/3 लिमिट 1 से 2। सही है ना, सॉल्व कर ले भाई, कितना आएगा, ये 1/2 आ गया,
यहाँ से आएगा ये 8/3 माइनस का 1/2, 1/3, ठीक है ना। और यहाँ से 7/3 आएगा, है ना। तो देखो ये 1/2 और ये आपके पास 7/3, तो ये हो गया। तो 17/6 होना चाहिए, यहाँ पर हो सकता है मिस्टेक हो आंसर, ये 17/6 कर लेना। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि इसी इंटीग्रल की वैल्यू बताना था। हमने आपको एक रिजल्ट बताया है कि इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ एक्स अपान में एफ ऑफ एक्स प्लस का एफ ऑफ ए माइनस एक्स अगर इस टाइप का आता है तो इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, a/2 आती है। मतलब a-0/2, मतलब अपर माइनस लोअर बाई 2 करते हैं, अपर में से लोअर को माइनस करो बाई 2 कर देना, तो सिंपल से क्या होता है a/2। अब क्या ये इस टाइप का मिल रहा है, तो देखो ये इस इंटीग्रल को देख लो, इंटीग्रेशन 0 से π/2 रूट का साइन एक्स अपान में रूट का साइन एक्स प्लस का रूट का कॉस एक्स dx, ठीक है ना। अच्छा, जब आप देखो यहाँ पर रखते हो तो देखो ये साइन में रखोगे तो ये क्या होगा, यहाँ पर π/2 माइनस का ये करते हैं, तो सिंपल सा यही वाली तो प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो रूट में मैं दिखा दे रहा हूँ, बाकी रिजल्ट तो आपका π/4 हो गया है, आंसर तो मिल गया है, ठीक है। अपर माइनस लोअर बाई 2 से, ठीक है। बाकी मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे हो रहा है। ये आपके पास साइन का क्या होगा, साइन π/2 माइनस का एक्स हो जाएगा, नीचे क्या होगा रूट में साइन का π/2 माइनस एक्स होगा, और प्लस में रूट का क्या हो जाएगा, कास का π/2 माइनस का एक्स होगा इंटू dx होगा। इसको सॉल्व करिए जरा, यहाँ से आएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2 और इसको आप आई ले लीजिए, ठीक है। आता कैसे वो दिखा रहा हूँ। ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास हो जाएगा रूट का cos x dx, नीचे क्या आएगा, ये वाला cos हो जाएगा और ये वाला आपका साइन हो जाएगा, ये भी आई है। इसको अगर आप मान लीजिए फर्स्ट बनाते हो तो इसको आप सेकंड, दोनों को आप सम कर दीजिए तो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से π/2 इंटू 1 इंटू dx आ जाएगा, सही है ना। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 2i इक्वल टू π/2 मिलेगा, i की वैल्यू कितनी आती है, π/4 आती है। तो भाई इस रिजल्ट से हम डायरेक्ट एक ही लाइन में लिख सकते थे ना कि अपर माइनस लोअर बाई 2 करते तो मेरे को π/4 मिल जाता, और आप मेथड से जाते तो ये मेथड था, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर एक इंटीग्रेशन u टाइम d2v अपान dx2 माइनस का v टाइम d2u अपान dx2 इंटू dx। अब मेरे को इसको इंटीग्रेट करना है, देखो कैसे इसको करेंगे। तो सबसे पहला काम करते हैं, इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग मतलब dx को एक अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। देखो ये u हो गया, ये आपके पास हो गया d2v अपान dx2 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन v टाइम्स d2u अपान dx2 इंटू dx। अच्छा, इसको मैं फर्स्ट और सेकेंड से इंटीग्रेट करता हूँ। अच्छा, फर्स्ट और सेकेंड का इंटीग्रेशन का जो फार्मूला होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड dx, तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस dy/dx फर्स्ट फंक्शन है ना, सेकेंड का इंटीग्रेशन उसके बाद होल इंटीग्रेशन, ये होता है। इसी को अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे इसको मैं फर्स्ट बना दे रहा हूँ, ये सेकेंड है, इसमें ये फर्स्ट है, इसमें ये सेकेंड है, आप इंटीग्रेशन कर दीजिए तो फर्स्ट फंक्शन। अच्छा, एक बात और है कि जो इंटीग्रेशन होता है और डिफरेंशिएशन एक दूसरे को कैंसिल करके 1 देता है, आपको समझिएगा। तो अगर मैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख रहा हूं, सेकेंड का इंटीग्रेशन करूंगा तो इसका जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा ये del2v अपान del(x2) है, और जब इसका इंटीग्रेशन, चूंकि ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को एक कैंसिल करेगा तो एक बचेगा, मेरे को क्या बचेगा, एक पावर चली जाएगी इसकी, यहाँ पर बचेगा dv/dx। एक तो इंटीग्रेशन ने डिफरेंशिएशन को कैंसिल कर दिया
उसकी 2 पावर थी, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव था, इसलिए एक डेरिवेटिव तो उन्होंने वो एक इंटीग्रेशन ले लिया, तो मेरे को क्या बचा डी वी बाई डी एक्स। फिर आप माइनस उस फार्मूले से लगाओ और फर्स्ट का आप क्या करो डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पर आएगा आपके पास डी यू अपॉन डी एक्स, और सेकेंड का फिर से जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा डी वी बाई डी एक्स इंटू होल इंटीग्रेशन, यही तो आएगा अगले वाले में। देखो यहाँ पर v को फिक्स करो, इसका सेकेंड का जब इंटीग्रेशन करोगे तो मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पर, ये आपका डी यू है, डी वी नहीं। ये हो गया आपके पास डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा। फिर आप माइनस लगाओगे, इंटीग्रेशन लगाओगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मतलब डी वी बाई डी एक्स करोगे, सेकेंड का इंटीग्रेशन करोगे तो वो डी यू बाई डी एक्स का होल इंटीग्रेशन करना है। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपके पास है u है ना, u डी वी बाई डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स का होल इंटीग्रेशन है। फिर माइनस यहाँ पर क्या है v डी यू बाई डी एक्स प्लस ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन डी वी बाई डी एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो इससे ये वाला टर्म कट गया, जो बचा वही आंसर हो गया। क्या बचा आपके पास यू डी वी बाई डी एक्स माइनस का v डी यू बाई डी एक्स, यही आपका आंसर होगा। तो यू डी वी बाई डी एक्स माइनस वी डी यू बाई, ये ऑप्शन करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर देखो, ये भी अच्छा सा सिंपल सा क्वेश्चन है और इस रिजल्ट पर बेस है। तो अगर मैं सबसे पहले इसी को तोड़ता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, देखो यहाँ पर 3 साइन इनवर्स है, तो इसको मैं ब्रेक करूंगा तो ये मेरे को, अगर मैं इसको आई लेकर के चल रहा हूँ तो देखो ये 1/4, तो ये 3/4 है, ये आपका π/2 है, और प्लस का साइन इनवर्स एक्स, नीचे कितना है देखो यहाँ पर 2 मैं कॉमन कर दे रहा हूँ, ये कॉस इनवर्स एक्स और प्लस का साइन इनवर्स एक्स। एक हमारे पास साइन इनवर्स एक्स और बचेगा तो उसको मैं बाहर लिख देता हूँ, और प्लस का क्या आएगा आपके पास साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। कोई समस्या तो नहीं है ना। देखो यहाँ पर हम लोग ये जानते हैं कि जो साइन इनवर्स एक्स होता है और प्लस का कॉस इनवर्स एक्स, ये किसके इक्वल होता है π/2। इसके स्थान में मैं क्या लिख देता हूँ π/2 रखता हूँ। तो देखो ये 1/4 3/4 और ये π/2 प्लस का साइन इनवर्स एक्स डी एक्स अपान में ये कितना 2 इंटू π/2 प्लस का साइन इनवर्स एक्स प्लस का साइन इनवर्स 1 माइनस, इससे इसको कट कर दीजिए, है ना। ये आई के इक्वल चल रहा है, आई इज इक्वल टू मेरे को क्या मिला 1/4 3/4। बाकी यहाँ से रिजल्ट आपका सेम मिलेगा, वो जो ट्रिक है वही लगेगी, बाकी मैं मेथड दिखा रहा हूँ आएगा कैसे, ठीक है। अभी ट्रिक भी बता दे रहा हूँ। तो देखो ये आपके पास कितना π/2 प्लस का साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय, देखो ये पाई यहाँ पर आ गया, ये आपके पास है साइन इनवर्स एक्स प्लस का साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, सही है। अब आप प्रॉपर्टी लगा दो a प्लस बी माइनस एक्स वाला, है ना, एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स वाला, दोनों लिमिट का सम माइनस एक्स करना। अगर आप इसको फर्स्ट मानते हो तो सेकंड इसका क्या होगा इंटीग्रेशन 1/4 3/4, ये π/2 तो कांस्टेंट है, यहाँ पर जब आप रखोगे तो दोनों का सम करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा साइन इनवर्स में 1 माइनस एक्स बनेगा, नीचे क्या बनेगा ये पाई तो रहेगा, है ना। और देखो यहाँ से क्या बनेगा, ये आपका साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बन जाएगा, और ये वाला देखिए जब यहाँ पर 1 माइनस एक्स रखोगे तो ये सिंपल सा साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा इंटू डी एक्स, ये सेकंड, और दोनों को कर दो ऐड, और जैसे दोनों को ऐड करोगे मेरे को रिजल्ट दे देगा, ये 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड को अगर आप ऐड करते हो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में 1/4 से 3/4 और ऐड होगा, देखो यहाँ पर π/2 यहाँ पर भी पाई, तो पाई हो गया, यहाँ देखो साइन इनवर्स एक्स ये भी, ये हो गया 1 dx आएगा कट के,
और 2i इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आएगा कितना, 2/4, i इज इक्वल टू कितना, 1/4। तो 1/4 इसका राइट आंसर था। बाकी वैसे भी आप देखते थे, ट्रिक से भी आपको समझ में आ रहा था, क्योंकि इसको थोड़ा सा मेरे को चेंज करना था और चेंज करके मेरे को यहाँ तक इसको सॉल्व करना था। फिर आप उस प्रॉपर्टी को लगाते, और जैसे आप लगाते तो क्या होता है, प्रॉपर्टी यही कहती है ना कि अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट बाई 2 कितना आएगा, ये आपका 2/4 बाई 2, तो ये हो गया आपके पास 1/2/2, तो ये आ गया 1/, इतना ही करना था, है ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई, यस या नो। चले आगे, चलो भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। इसमें हमें बताना है कि सब्स्टिट्यूशन क्या लेना है, ओनली इसमें सब्स्टिट्यूशन बताना है, बाकी इसको सॉल्व करना नहीं है। देखो ये इंटीग्रल है कुछ, अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन कहीं पर भी आपको दिखे, 1 + x की पावर 1/2, 1 + x की पावर 1/3, इसका जो सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, लेट जो हम लोग करते हैं सब्स्टिट्यूशन, वो क्या करते हैं कि जो भी इसका डिनोमिनेटर में है, मतलब जो भी पावर है उसका डिनोमिनेटर, मतलब आप इसका एलसीएम ले लो, इसका 2 और 3 का। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ 3 और 5 होता तो 3 और 5 का लेते तो 50, तो यहाँ 6 आएगा, जो आएगा। तो सब्स्टिट्यूशन क्या लेंगे, x इज इक्वल टू टी की पावर 6, यही सब्स्टिट्यूशन लेते हैं। बस इतना ही था क्वेश्चन। बाकी आप इसको सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। जब x की वैल्यू रखोगे तो ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, ये इंटीग्रल कुछ इस तरह से ब्रेक होगा। 1 प्लस यहाँ पर कितना होगा, ये t³ बनेगा, नीचे 1 + t² आएगा, और यहाँ पर के इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेना, तो dx इज इक्वल टू क्या होगा, 6 t⁵ dt। तो यहाँ पर रखना 6 को बाहर, यहाँ पर t⁵ dt, है ना। अगला स्टेप आप ये कर सकते थे, तो 6 टाइम इंटीग्रेशन, ये t⁵ है, ये t⁵ हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 + t² इंटू dt। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, अगर आपको सॉल्व करना, अदरवाइज हमारा काम हो गया, हमारा आंसर मिल गया, इतना ही करना था, ठीक है। बाकी इसका कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी होगा, तो आप क्या करिएगा, इसको अलग अलग कर लीजिएगा और फिर डिवाइड करिएगा और फिर अलग अलग इंटीग्रेट कर लेना, सिंपल हो जाएगा। कुछ इस तरह से, थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ अगर आपको सॉल्व करना है तो। इसको t⁵ dt अपॉन 1 + t² कर देना, इसको कर देना इंटीग्रेशन t⁵ अपॉन 1 + t² dt, ठीक है। फिर इसका डिवाइड कर लेना और डिवाइड करके इंटीग्रेट कर लेना, इसका भी डिवाइड कर लेना इससे, और जो आएगा यहाँ पर रखिएगा, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सिंपल सा आंसर हो जाएगा आराम से, ठीक है। बाकी हमें यहाँ पर क्या बताना था, सब्स्टिट्यूशन बताना था ओनली, तो मैंने बता दिया, ठीक है। प्रोसेस बता दिया, आप कर सकते हैं जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 4 to 7 x⁻10 x⁻10 11 - x⁻10 इंटू dx। तो जब आप यहाँ पर रखो और ये क्या दे दे, ये वाला दे दे, मतलब आप यहाँ पर रखो कि f ऑफ a + b - x, और आपको क्या दे दे, f ऑफ x आ जाए। तो जैसे आप यहाँ पर रखते हो a + b - x करते हो, कुछ इस तरह का आपका रिजल्ट आपको ये दे देगा। इसका जो इंटीग्रल होगा वो 7 - 4/2 होगा, मतलब 3/2 इज द राइट आंसर। तो आंसर तो मिल गया, इतना ही था, सॉल्व करना था। बाकी अगर मेथड से जाते तो क्या करना था, इसको आप आई लेते, फिर आप प्रॉपर्टी इसको फर्स्ट बनाते, उसके बाद आप क्या करते, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते आई को, यहाँ पर ये वाले प्रॉपर्टी लगाते 4 to 7, और ये हो जाता कितना, ये होता 11 - x⁻10, नीचे ये कितना होगा, ये 11 - x⁻10 होता, और ये x⁻10 होता इंटू dx। इसको सेकंड दोनों को ऐड कर देते, फर्स्ट प्लस सेकंड, है ना। तो जब दोनों को ऐड कर देते 2i आता, ये 4 to 7 हो जाता है, यहाँ पर x और सॉरी dx आ जाता। इसको सॉल्व कर देते कितना आता है, यहाँ से आपको 3 मिलता, i इज इक्वल टू कितना 3/। तो अगर डायरेक्ट जाते तो ये था मेथड,
अपर माइनस लोअर बाई 2 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं कि द एरिया कट बाय द पैराबोला। यहाँ पर पैराबोला का इक्वेशन है, दिस इज द 4y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर इसको मैं लिखूँ तो 3/4 कर सकता हूँ, या ऐसे ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। पैराबोला से एक्स पे स्क्वायर होता है तो पैराबोला हमारा कहाँ बनता है, वाई एक्सिस पे बनता है, सबको पता है। इसको थोड़ा लाइन को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ये आपके पास है 2y इज इक्वल टू 3x प्लस का 12, सही है ना। अच्छा, इसको मैं अगर लेफ्ट में लाऊँ तो ये माइनस का 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 12। जब भी ax प्लस by सी टाइप का हो आपको इस टाइप का बनाना है, माइनस 3x/12 करना, 2y/12 करना और राइट साइड में 1 बना देना। यहाँ से देखो इस माइनस को नीचे लेके देना तो -4 हो गया। ये y/6 इक्वल टू, तो यहाँ पर कट एक्स एक्सिस पर कट पॉइंट कितना मिला, -4,0, वाई एक्सिस पर 0,6 इंटरसेक्ट पॉइंट आपको मिल गया। अब आप फिगर ड्रा कर सकते हो, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। अच्छा, यहाँ पर पैराबोला है और ये कहाँ से जा रहा है, ओरिजिन से जा रहा है, तो एक्स पे स्क्वायर है तो पैराबोला वाई एक्सिस पर बनेगा। लो भाई, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन जा रही है, ये मान लो ऐसे जा रही है, और यहाँ पर जो कट पॉइंट इन्होंने दे रखा है वो कितना है, -4,0 है, और यहाँ का जो पॉइंट दे रखा है वो 0,6 है। मेरे को ये पॉइंट पता करना है और ये पॉइंट पता करना है, ठीक है। और एरिया मेरे को कौन सी चाहिए, ये वाली चाहिए, ठीक है ना। देखो भाई कैसा करना है। अच्छा, अब अगर इन दोनों को सॉल्व करोगे तभी तो मेरे को कट पॉइंट मिलेगा। दोनों, ये जो लाइन है और ये जो पैराबोला, दोनों को इंटरसेक्टिंग मेरे को पॉइंट चाहिए। तो आपके पास क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन है और यहाँ पर 2y है। तो यहाँ से अगर मैं ये 4y इज इक्वल टू क्या है, 3x स्क्वायर है, तो 2 इंटू मैं 2y की वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पर 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। सही है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ गया, 6x प्लस का 24 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। अच्छा, 3 से आप डिवाइड भी कर सकते थे, यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर यहाँ पर 6 और -2, तो आपको पॉइंट आ जाएगा, दिस इज द 4 - 2 और माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। एक्स को यहाँ पर x -4 प्लस 2 लेते हैं तो x -4 इज इक्वल टू 0। x -4 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल गया, x की वैल्यू 4 एंड x की वैल्यू -2। आपको रखना कहाँ है, इस इक्वेशन पे रख देना। जब आपका x 4 है तो y कितना मिलेगा, 4 रखोगे तो 4 से 4 कटेगा तो y की वैल्यू आपको 12 आ जाएगी, और जब -2 रखोगे तो कितना मिलेगा, तो 3 आ जाएगा। सही है, तो यहाँ से आपको पॉइंट मिल गया 4,12 और -2,3। तो देखो जो -2,3 वो यहाँ पर मिलेगा, और जो ये 4,12 है वो यहाँ पर है। सही है, अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन मेरे को x में लेके चलना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए ये वाला लिमिट बड़ी है, ये वाला जो कर्व बड़ा होगा और जो नीचे कर्व, बड़े में से छोटे को हम लोग माइनस करेंगे एरिया निकालने के लिए। तो बड़ा कर्व ये लाइन वाला है, उसके नीचे ये वाला मिल रहा है, जो बाउंडेड एरिया मिल रही है। तो देखिए हम लोग ये वाला लगाते हैं। तो जो लाइन हमारे पास था वो क्या था, दिस इज द, ये था आपके पास जो पैराबोला था 4y इक्वल टू 3x स्क्वायर था, और लाइन जो हमारे पास थी वो क्या थी, दिस इज द 2y इज इक्वल टू 3x प्लस का 12 थी। मेरे को इंटीग्रेट करना x में, तो हम अपर में से लोअर को माइनस करते हैं, है ना। तो अपर जो हमारे पास, बड़े में से हम लोग छोटे को माइनस करेंगे तो उसके अंदर की, तो ऊपर वाला ये लाइन की इक्वेशन आ रही है। ये लाइन की इक्वेशन क्या है आपके पास, ये आपके पास है 2y इज इक्वल टू 3x प्लस का 12, और ये जो पैराबोला इसकी इक्वेशन है 4y इज इक्वल टू
3x। यस या नो? तो मेरे को यहाँ से y निकाल लो, यहाँ से भी y निकाल दो, माइनस कर लो दोनों को। तो जब फर्स्ट वाला लाइन वाले को डिवाइड करोगे तो यहाँ आएगा 3x प्लस का 12/2 माइनस क्या ये वाले का करना, ये आ जाएगा आपके पास 3/4 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। एक्स की लिमिट देख लो, तो एक्स की लिमिट जीरो से कहाँ, जीरो से आपकी 4 जा रही है। देखो यहाँ से एक्स की लिमिट, सॉरी -2 से 4 जा रही है, -2 से 4। आप इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो 1/2 को अपन बाहर कर लेते हैं, तो ये है -2 से 4, ये आ जाएगा आपके पास। और 3 को भी हम लोग चाहें तो बाहर कर सकते हैं, ठीक है। तो 3/2 को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, तो ये 3/2 को बाहर निकालते हैं। और यहाँ से आपके पास क्या होगा, x²/2, और ये होगा आपके पास 4x। लिमिट आपकी -2 से 4, और यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो 3/4, ये x³/3, लिमिट -2 से 4। ठीक है भाई, अपर लिमिट लगा दो पहले। अपर लिमिट लगाओगे देखो 16/2 मतलब 8 आ जाएगा, प्लस का ये 16 होगा। लोअर लिमिट लगा देना 4/2 मतलब 4/2 मतलब 2, और फिर यहाँ पर लगाना चाहिए माइनस माइनस +8, 3/4 यहाँ पर लगाना अपर लिमिट, तो 64/3। तो 3 को चाहो आप बाहर कर लो 1/3 को, 3 से 3 कट जाएगा आपका, यहाँ पर ये 64 आ जाएगा, और माइनस का कितना 8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये 3/2, ये 1832 मतलब 30 आ जाएगा यहाँ से माइनस का 1/4, और ये आपका पास यहाँ से आ जाएगा 72, तो 18 यहाँ से आ गया, यहाँ से आपका 15 आ गया, ये हो गया 45 माइनस का 18, तो 27 स्क्वायर यूनिट आएगा। ये आपका आंसर होगा। तो 27 मतलब डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, जो इस कर्व से बाउंडेड रीजन है। तो देखो सबसे पहली बात है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस। अच्छा, वाई पे जो स्क्वायर होता है तो पैराबोला एक्स एक्सिस पर बनता है, और जो एक्स पे स्क्वायर होता है तो पैराबोला वाई एक्सिस पर बनता है। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सा है, वाई पे स्क्वायर है तो इसलिए एक्स पर बना, और ये वाला कौन सा, एक्स पे स्क्वायर है इसलिए वाई पर बना। ये वाला कॉमन रीजन मेरे को बताना है। अच्छा, इन दोनों को सॉल्व करिएगा, x² = y और y² = x, है ना। तो आप यहाँ पर जैसे वैल्यू रखोगे तो x और y की 1 1 वैल्यू आएगी। देख लो, सिंपल सा सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर रख दो, चाहे तो y के स्थान पर रखोगे तो x⁴ = x होगा, है ना। x - x³ - 1 = 0। x की वैल्यू 0 हो गई और x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो 0 तो जो होगा वो ओरिजिन पर ही होगा, यहाँ पर है। और ये वाला पॉइंट देखिए, जब 1 रखोगे तो y की भी वैल्यू 1 आएगी। x 0 है तो y 0 है, और x 1 है तो y 1 है, मतलब ये वाला पॉइंट आपका 1,1 मिलेगा। अच्छा, अगर आप इसका मेथड से जाते हो तो मेथड से इसकी जो एरिया निकालते हो कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन x में निकालोगे तो लिमिट 0 से 1 जाएगी, और अपर में से लोअर को माइनस करोगे तो ये वाला देखो, ये वाला कर्व ऊपर मिल रहा है और ये वाला नीचे मिल रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये रूट का x होगा, क्योंकि यहाँ से y निकालोगे तो रूट x आएगा। और इस वाले में देखिए यहाँ पर y क्या है, x² है इंटू dx, सही है ना। तो यहाँ से क्या होगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2/3 x⁴ और ये होगा x³/3, लिमिट 0 से 1। तो यहाँ पर रखोगे तो ये 2/3 और माइनस का 1/3, आंसर कितना यहाँ पर आएगा 1/3 स्क्वायर यूनिट।
अगर आप इसको डायरेक्ट जाते, यहाँ पर ये आंसर नहीं है, ये किसी और का आंसर मिस्टेक से यहाँ पर प्रिंट है, इसको चेक करना पड़ेगा। ये 14 वाले का आंसर है क्या? हाँ, ये 14 वाले का आंसर है, 15 वाले का ये आंसर नहीं है। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। आपके असाइनमेंट में मैं करेक्शन कर दूंगा। ठीक है, ये 1/3 स्क्वायर। अगर मान लीजिए इसको ट्रिक से जाते तो आपको ये याद रखना था, ट्रिक में ये रखना था कि अगर आपके पास एक पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हो और दूसरा पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हो और दोनों से हमें कॉमन एरिया पूछे, तो आप सिंपल क्या लगाना, 16/3 ए स्क्वायर। ए यहां से आप निकाल सकते थे, ठीक है। तो जब ए यहां से आप निकालते किसी एक इक्वेशन में, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या एक्स है, तो इसको कंपेयर करते किससे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से। तो 4a इज इक्वल टू कितना 1, तो ए की वैल्यू 1/4 आप यहीं पर रख देते, तो देखो ये 16/3 और ये हो जाता 1/60। सॉल्व करते तो कितना आता 1/3। ठीक है, तो आप यहाँ से भी कर सकते थे ट्रिक के द्वारा और बाकी आप मेथड से भी जा सकते थे। ये आपका इसमें ऑप्शन नहीं गिवन है, ये नहीं है ऑप्शन, इसका 1/3 इज द राइट आंसर है। ठीक है, चलिए तो आज के लेक्चर्स को हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं।